हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों हमारे अंतःकरण में आस्था के भावों का कैसे समावेश होता है और आस्था हमारे मन में अनेक प्रकार के भावों से विश्वास करने की वास्तविकता का समावेश करता है। तो आस्था के भावों का अगर हम सूक्ष्म रूप में चिंतन करें तो आस्था हमारे मन के भावों के विश्वास का प्रतीक है और आस्था मानव जीवन के लिए अखंड ज्योति की लौ की तरह है। जिस प्रकार अखंड ज्योति की लौ जब तक उसमें अंतिम बूंद तेल की रहती है तब तक वह प्रज्वलित होती रहती है, जब तक उसमें शक्ति होती है तब तक वह अपने स्वरूप में विराजमान रहती है। तो अखंड ज्योति की इसीलिए संज्ञा दी गई है। परमात्मा के साकार और निराकार दोनों रूपों की आराधना हमारी जीवन में आस्था की यानी तिजारत है, तिजोरी के समान। और आस्था हमारे विचारों की शुद्धता और विश्वास की अनुभूति है। दोस्तों, यह हमारे जीवन के स्तंभ की तरह, जीवन में एक स्तंभ पिलर की तरह अटल और दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प शक्ति की संवेदनाओं का संचार करता है। तो हमारे विचारों के भावों में दोस्तों पवित्रता से आस्थावान संसार की कल्पना की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे मन में विश्वास का स्वर गहराता है और यह एक भवन के रूप में अवतरित होकर हमारे भीतर प्रवेश करके सांसारिक भौतिकता का संदेश, भौतिकता और अनेक प्रकार के संदेह, भ्रम यानी अनास्था और द्वेष के भावों का समावेश नहीं होने देता है। जब आस्था के भाव हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं और हम स्वच्छंदता रूपी जीवन की ही सकारात्मक सोच से चिंतन करते हैं, सकारात्मक सोचों के प्रति मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और अध्ययन करते हैं, तो संदेह और शंका हमारे जीवन के आसपास जो है, कभी संदेह और शंका हमारे जीवन में आस्था और विश्वास के साथ कुठाराघात करने की कोशिश नहीं कर पाती है, जिसके परिणामस्वरूप हमें अस्त व्यस्त होने से हम
अपने को संयमित रखते हैं और हमारे मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है अगर हमको हमारे अंतःकरण में आस्था के भाव। तो संदेह व शंका, पारस्परिक मित्रता, प्रेम, उपलब्धि, विकास और उन्नति के मार्ग में भी बाधा पैदा कर, सौहार्द की को समाप्त करने के भाव पैदा कर हमारे चिंतन को खंडित करते हैं। तो हमें कमज़ोर या शिथिल करने की कोशिश करने की अभिव्यक्ति जो है वह हमारे अंतःकरण से समाप्त हो जाती है। तो वैचारिक मतभेद हमारे व्यक्तित्व को एक और यानी किसी प्रकार भी हमारे व्यक्तित्व को कमज़ोर नहीं कर पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हम हमेशा अटल और मजबूती के साथ अपने मनन चिंतन और किसी के प्रति भी जो हमारी आस्था होती है वो पूर्ण रूप से एक दिए की तरह अलग जगाती है। तो हमारे जीवन में दोस्तों विकास की मुख्य धारा उन्नति के स्वरूप में हम अपने को लगातार यानी जिस मार्ग पर हम चलते हैं उस मार्ग का अनुसरण कर हम कोई भी हमको किसी भटकाव के लिए विवश नहीं कर सकता अगर हमारे अंतःकरण में आस्था के भावों का सही स्वरूप विराजमान है। तो शंका या संदेह के कुविचार हमारे ज्ञान रूपी जो नाव है, ज्ञान रूपी प्रकाश है, में सारथी के समान भूमिका अदा कर अनेक प्रकार के उहापोह, उठापटक, वितृष्णा, भटकाव और मन की अस्थिरता के साथ अज्ञान रूपी अंधकार में डूबने से बचाने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। तो हम कभी भी विवश नहीं हो सकते। लेकिन जब हम आस्था के सागर में गोते लगाकर पवित्रता की कामना करते हैं तो हम आनंद की स्थायी आभा में निर्भय और स्वच्छंदता से जीवन में सर्वत्र सुख और शांति की अनुभूति प्राप्त करते हैं। तो हमारी आस्था का रथ जो है वह परमात्मा द्वारा निर्धारित होता है और जिसके परिणाम स्वरूप किसी प्रकार के संदेह, शंका या अज्ञानता, भ्रम और नकारात्मकता का कहीं स्थान हम यानी नकारात्मकता को से हमेशा स्वच्छंद रहते हैं, अलग रहते हैं। तो मानव जीवन में दोस्तों आस्था के भावों से मानव जीवन की बागडोर के सारथी परमात्मा ही होते हैं, क्योंकि भगवान का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है तो हम आस्था के स्वरूप में पूर्ण रूप से जब उसमें लीन हो जाते हैं तो हमारा चिंतन बदलने लगता है, हम अपने आप में हमारा विश्वास बढ़ता है और सामाजिक परिवेश में हम सुख की अनुभूति करते हैं, दुख में भी सुख का अनुभव करते हैं
प्रत्येक मानव जीवन के विभिन्न प्रकार की चतुराइयाँ और आसक्तियों के दलदल में कभी फंस भी जाता है, तो तभी हमारे मन में यानी जो कष्ट होते हैं, पश्चाताप होता है और पराजय का बोझ भी नहीं होता। लेकिन परमात्मा द्वारा चलाए गए रथ का बेड़ा जो है वह स्वचालित आस्था के भावों से अपने आप ही पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो जाता है। तो स्वतः ही हृदय में सुविचारों, शांति, आनंद और प्रेम के अमृत की रचना का जीवन को धन्य और सार्थकता प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, निश्चित ही यदि हम स्वयं को कर्ता भाव से परमात्मा का ध्यान अपने अंतःकरण में धारण करके किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, या तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें अपार आध्यात्मिक शक्ति और प्रसन्नता का एहसास होने लगता है। तो अतः अंतःकरण की पवित्रता और प्रभु भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी प्रकाश हमें स्थायी आभा की छटा से विराजमान कर अपेक्षित सफलता की अनुभूति हमें स्वतः ही होने लगती है। तो बाहरी जो प्रदर्शन है मानव जीवन के लिए नश्वर और छलावा से आडंबर का दिखावा है, लेकिन दर्शन का संसार हमें अपेक्षित सफलता और विलक्षण प्रतिभा की प्रतिभा और आनंद देने वाला हो जाता है। तो प्रत्येक मानव मात्र को दोस्तों जीवन की सार्थकता के लिए कृत संकल्प होकर ज्ञान रूपी आस्था का सारथी बनकर अपने विवेक में देवत्व के भावों का संचार कर जीवन को प्रासंगिक बनाने का प्रयास करके आस्था के बीजों का रोपण कर हमेशा के लिए संदेह रूपी यानी अंधकार, संदेह रूपी अंधकार का अंत कर निर्मल जीवन की रचना करने की आवश्यकता पर बल देता है। तो दोस्तों, सभी के सकारात्मक सोच और निर्मल जीवन की कामना के साथ हमारे अंतःकरण में शुद्ध भावों का समावेश तभी हो सकता है
जब हम वास्तविक जीवन की कामना करते हैं और आस्था के जीवन की परिकल्पना करते हैं, तो मानव जीवन में की बागडोर के सारथी परमात्मा ही है। इसीलिए प्रत्येक मानव जीवन में विभिन्न प्रकार की चतुराइयों और आसक्तियों के दलदल में कभी फंस भी जाता है, तो तभी हमारे मन में कष्टों और पश्चाताप और पराजय का बोझ भी होता है। लेकिन परमात्मा द्वारा रथ की जो बेड़ा को संचालित किया जाता है, वह हमारे शुद्ध और पवित्र भावों की आस्था के परिणाम होते हैं। इसलिए अपने प्रत्येक मानव को परमात्मा को साक्षी रखते हुए अपने अंतर्मन में, हृदय में सुविचारों, शांति, आनंद, प्रेम के अमृत की रचना कर जीवन को धन्य और सार्थकता प्राप्त करने के भावों का संचार करना चाहिए। यही हमारी आस्था के जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है। निश्चित ही यदि हम स्वयं को कर्ता भाव से परमात्मा को अपने अंतःकरण में मानव यानी परमात्मा को अपने अंतःकरण में धारण करते हैं, किसी भी कार्य की शुरुआत या अंत करते हैं, तो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हमें अपार आध्यात्मिक शक्ति और प्रसन्नता का एहसास होने लगता है। अतः दोस्तों, अंतःकरण की पवित्रता और प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान का प्रकाश हमें स्थायी आभा की छटा से विराजमान कर यानी अपेक्षित सफलता की अनुभूति करने में समर्थवान होते हैं। तो बाहरी मतभेद और मानव जीवन के लिए ईश्वर और परमात्मा के स्वरूप में आस्था के भावों का संचार करते हुए प्रभु दर्शन, प्रभु में निष्ठा और संसार तो हमें पूरा दृश्यमान लगने लगेगा और प्रत्येक मानव में मानवता के भावों का संचार हमें परिलक्षित होने लगेगा। अर्थात सफलता, विलक्षण प्रतिभा और आनंद की अनुभूति हमें होगी जब हमारे अंतःकरण में आस्था के भावों का प्रादुर्भाव होने लगेगा। यानी आस्था के भावों का संचार जब हमारे प्रत्येक किसी भी मानव के अंतःकरण में हो जाता है, तो वह अयं निज परवेति गणना लघुचेत सनाम उदार चरितानाम को वसुदेव और सर्वे संतु सुखिनः सर्वे सन्तु या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाव। आस्था के भावों से मानव चेतना में ज्ञान की प्रकाशा का समावेश होता है और अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए समाप्त होता है। इसलिए परमात्मा के ध्यान में अपने को विचलित करते हुए, अपने को विराजमान करते हुए, परमात्मा की आसक्ति को सर्वोपरि मानते हुए
अपने कार्यों को करने में हम समर्थवान होते हैं। यदि हमारे आस्था प्रबल होगी, उसमें विचारों का सही मंथन होगा और पवित्रता और शुद्धता के भावों का संचार होगा, निश्चित ही हम आस्था के भावों से अपने जीवन को किसी भी लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, मानव चेतना को जगाने के लिए और परोपकाराय संता विभूतः का कार्य करने में समर्थवान हो सकते हैं। तो आज के प्रेरणादायी विषय में दोस्तों, आस्था के भावों का संचार जिस मानव के अंतःकरण में हो जाता है, तो उसको जिस प्रकार भगवान राम जी ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधियों से उनके जीवन को हमेशा के लिए चरितार्थ किया, उसी प्रकार मानव भी अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और आस्था के रस से वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कर मानव अपने जीवन को धन्य बनाने में समर्थवान हो सकता है। कल फिर मिलते हैं, तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत।